बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 करनी है, 9th की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर हमारे पास इधर 5 है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्रांसपोज का देखते हैं, ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम। हमने रो को कॉलम में चेंज करना है, और या हमने चेंज करना है कॉलम इनटू रो ऑफ अ मैट्रिक्स, या हमने कॉलम को रो बनाना है। इस कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रो को कॉलम बना सकते हैं, कॉलम को रो बना सकते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न मैथ विद शहजाद रज़ा में आपको खुशामदीद कहते हैं। 9th की मैथ कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 है। अब हमारा सवाल नंबर 5वां है। इसमें हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। जो कॉलम है उसको हम रो बना सकते हैं, जो हमारे पास रो है उसको हम कॉलम बना सकते हैं। सबसे पहले हम ए को हल करने की कोशिश करते हैं। इनके दोनों के ऊपर हमने छोटा सा टी डाला। टी का मतलब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। अब हमारे पास ये कॉलम की सूरत में है। जब कॉलम की सूरत में, तो इसको हमने रो की सूरत ऐसे बनाना है, तो इसका ये ट्रांसपोज हो जाएगा 0 1 -2, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह बी को हल करते हैं। बी के ऊपर भी हमने टी डाला, ट्रांसपोज 5 1 6, इसके ऊपर भी हमने टी डाला। अब ये इस फॉर्म में गिवन है रो में, तो इसको हम जब ट्रांसपोज लेंगे वो इस तरह आ जाएगी, कॉलम में फॉर्म में आ जाएगी। बी टी आ जाएगा 5 1 6। इस तरह अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है C = 1 2 2 -1 3 × 0। इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के लिए सबसे पहले यहाँ टी लिखें, यहाँ टी लिखें। ये ऐसे रो में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे कॉलम में लिख देंगे 1 2। ये भी रो में लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 2 1। ये भी हमारे पास रो में लिखा है, इसको कॉलम में लिख देंगे। ये हमारा इसका सलूशन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अच्छा, एक और सवाल देख लेते हैं। इसमें अगला सवाल जो दिया हुआ है उसमें डी दिया हुआ है 2 × 3 0 और 5। ये इसकी एंट्रीज़ हैं। इसका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले यहाँ टी डालेंगे, यहाँ टी डालेंगे। ये रो लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हमने कॉलम बनाना है 2 3। ये हमारे पास रो लिखी हुई, इसको हमने कॉलम बनाना है। जब ये कॉलम बन जाएंगे, गिवन ट्रांसपोज आ जाएगा, तो इस तरफ हमने टी नहीं डालना। किसी भी सवाल के ऊपर इस तरह हमने टी नहीं डालना। इस तरह ये हमारे सवाल बाकी भी हो जाएंगे। अगला सवाल जो है वो इंशाल्लाह ताला आप करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह ये एक और पार्ट रह गया एफ़। इस तरह ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एफ़ में भी इसमें हमने ऐसे ही करना है। पहले इनके ऊपर, दोनों के ऊपर टी लिखना है दोनों साइड पे, फिर हमने रो को कॉलम बनाना है, या कॉलम को रो बना सकते हैं। ये भी आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।